जो अनुभव है, जैसा कि आपको पता है, पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि बिहार के गांव-गांव में पैदल चल के जाया जाए, वहाँ की समस्याओं को जमीनी हकीकत को जाकर समझा जाए, लोगों से मिला जाए और लोगों को ये बताया जाए, समझाया जाए कि आखिर बिहार में इतनी दुर्दशा अच्छा है या खराब है। ये तो पूरे देश में ये बात लागू है। ऐसा तो है नहीं कि बिहार में ही सिर्फ नेता खराब है या बिहार में ही सिर्फ भ्रष्टाचार है। ऐसा भी नहीं है कि बिहार में ही सारी कमियां हैं। बावजूद इसके कोई तो वजह है जिसकी वजह से बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। इस वजह को नीचे समझने के लिए और जो लोगों को समझाने की बात है कि आपकी ये जो परेशानी है, पिछड़ापन है, गरीबी है, इसके मूल में ये बात है कि आप अपनी समस्याओं को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन जब वोट करना होता है, जब सरकार चुननी होती है, जब व्यवस्था को सुधारने की बात होती है, तब आप अपने और अपने बच्चों की समस्याओं को छोड़कर जात पर, धर्म पर, 500 रुपया पर, लालू के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू को वोट करते हैं। इस अभियान का जो लक्ष्य है कि बिहार में एक नया राजनीतिक विकल्प, नई व्यवस्था बने, लेकिन उस दल को कोई व्यक्ति, प्रशांत किशोर या कोई जाति विशेष या कोई परिवार न बनाए, उसको बिहार के लोग मिलकर बनाए। उसी के तहत हम लोग ये अभियान चला रहे हैं, जाकर लोगों से मिल रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कौन लोग ऐसे हैं जो नई व्यवस्था, नया विकल्प, नया दल बनाना चाहते हैं। उनमें से सही लोगों को चुनकर साथ में लाएंगे। प्रयास यह है कि जब पूरे बिहार की यात्रा ये पूरी हो जाएगी तो लाखों की संख्या में ऐसे लोग इससे जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे जो कि मिलकर इस दल को बनाएंगे। जब ये यात्रा शुरू हुई तो हम लोग का अनुमान था कि हर प्रखंड से 20 लोग ऐसे चुनकर निकाले जाएंगे। अभी तक का अनुभव है कि हर प्रखंड से 2 से 2,500 लोग जन सुराज की इस परिकल्पना से जुड़कर इस व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं, संस्थापक बनना चाहते हैं। दूसरा जो एक लक्ष्य है कि बिहार के हर पंचायत के लिए, जिले का नहीं, राज्य का नहीं, हर पंचायत के लिए अगले 10 वर्ष में उसके विकास की योजना को बनाना। हर पंचायत में लोगों को शिक्षा की अच्छी व्यवस्था कैसे हो, 800 से 1200 लोगों को नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाए और पंचायत के स्तर पर ये आकलन करके कि वहां पर जो खेती हो रही है उसको लाभदायक कैसे बनाया जाए। हर पंचायत की अलग समस्या। कहीं पंचायत में खेती से कमाई इसलिए नहीं है कि वहां बाढ़ आता है, कई पंचायत में खेती से कमाई इसलिए है कि वहां पर सूखा पड़ता है, कई पंचायत में खेती से कमाई इसलिए नहीं है कि वहां 6 महीना पानी लगा रहता है। इन सारी चीजों को कई पंचायतों में आप देखेंगे कि लोग बताते हैं कि भैया पहले यहाँ पर खेती होती थी गन्ने की, तब कमाई था, आज चीनी मिल बंद होने से हमारी वो कमाई खत्म हो गई। तो हर पंचायत के विकास की एक योजना बनाना और उसमें मूलतः 3 बातों को, शिक्षा को सुधारना, रोजगार के 800 से 1200 नए अवसर पैदा करना और वहां की खेती को कमाई का जरिया बनाना। पंचायतों के लेवल पे हमारा जो आकलन हम लोग का है कि अगर 800 से 1000 रोजगार के नए अवसर पैदा कर दिए जाएं तो बिहार से पलायन को रोका जा सकता है। इतने ही लोग हर पंचायत से करीब करीब औसतन बाहर पलायन करके गए हैं मजदूरी के लिए या रोजगार के लिए। तो ये पूरी प्रक्रिया है। सबसे पहले कि ऐसे लोगों को चुना जाए जो बिहार में एक नया दल, नया व्यवस्था बनाना चाहते हैं। उन लोगों के साथ एक संगठनात्मक स्वरूप एक दल बने, लेकिन जनता तैयार हो कि भाई उसको चुने से जनता को समझाया जाए। और तीसरा कि अगर जनता नए अच्छे लोगों को चुन भी दे तो उन लोगों के पास एक योजना हो ताकि बिहार के को आने वाले 10 वर्ष में 10 अग्रणी देश के राज्यों में शामिल कराया जा सके। उसी के अभियान के तहत हम लोग ये काम कर रहे हैं। अभी करीब करीब 40% बिहार ही में कर पाया। पिछले 13 महीने में करीब करीब 40% बिहार किया गया है। आने वाले समय में यात्रा जारी रहेगी। सीतामढ़ी का यात्रा 29 को खत्म होगा, उसके बाद यहाँ पर इसका संगठनात्मक स्वरूप आपको दिखने लगेगा। करीब 60,000 लोग जो यात्रा के दौरान जुड़े वो इस संगठन का हिस्सा बनेंगे। इसके जिला, अनुमंडल, प्रखंड स्तर की सारी कमेटियों की घोषणा अभी कर दी जाएगी। हर जगह इसके जिले में, अनुमंडल में, प्रखंड में कार्यालय खोल दिए जाएंगे और साथ ही पंचायतों में
4 से 5 यूथ क्लब, युवा क्लब जो खुल रहे हैं, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। पंचायतों में जो यूथ क्लब खोला जा रहा है, उसके पीछे सोच ये है कि जमीनी स्तर पर जो युवा है, जो पैसे वाले घर का लड़का नहीं है, जिसके पिताजी, जिसके घर वाले पहले से राजनीति में नहीं है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और उनको क्लब के माध्यम से संगठित और प्रशिक्षित किया जाए, ताकि आने वाले समय में वो खुद के लिए अपना नाम, अपनी पहचान अपने गांव पंचायत में बना सके। कल होकर वो वार्ड सदस्य लड़ सकते हैं, मुखिया लड़ सकते हैं, सरपंच लड़ सकते हैं। पूरे बिहार में 1 लाख बच्चों को ये क्लब खोलने का अवसर और संसाधन दोनों ही जन सुराज से दिया जा रहा है। हर पंचायत में 5 से 10, बिहार में 8,500 पंचायत है, तो हर पंचायत में 5 से 10 ऐसे क्लब खोले जा रहे हैं। आपके जिले में भी करीब 1,000 से ज्यादा ऐसे क्लब खोले गए हैं। जब पदयात्रा खत्म होगी तो जन सुराज का संगठन यहाँ करीब 60,000 लोगों का, जिले की इकाई, अनुमंडल की इकाई, प्रखंड की इकाई और पंचायत स्तर की व्यवस्था बनाकर ही हम यहाँ से निकलेंगे। 15 नवंबर तक आपको ये पता चल जाएगा कि जन सुराज के यहाँ संगठन में कौन से लोग किस जिम्मेवारी पर हैं। ये भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। इसका कार्यालय कहाँ खुला, ये भी आपको पता चलेगा। और फिर इस परिकल्पना को घर घर ले जाने की जो जिम्मेवारी है, वो उन 50-60 हजार लोगों पर होगी जो इसके संगठन के हिस्सा बन रहे हैं, संस्थापक सदस्य बन रहे हैं, और इस चीज को आगे इस जिले में, अपने प्रखंड में, अनुमंडल में, गांव में आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी तक की ये सोच है। अब आपका जो सवाल है वो आप सवाल सब करिए। गठबंधन की सरकार पिछले वर्ष बनी तो लोगों के मन में ये आशंका रही है, लोगों ने उसको व्यक्त भी किया है अलग अलग माध्यमों से, कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति फिर से बहुत खराब हो सकती है। अगस्त के बाद 3-4 महीने जब महागठबंधन की सरकार चली, तो पदयात्रा के दौरान भी हम जनवरी से ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जब से मैं गोपालगंज से चलना शुरू है, कि लोगों को की जो आशंका थी वो धीरे धीरे चरितार्थ होती हुई जमीन पर दिख रही है। तो एक बड़ी समस्या महागठबंधन सरकार के कानून व्यवस्था की वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। जहां तक जंगल राज का सवाल है, इस शब्द का प्रयोग कोर्ट ने उस समय बेलगाम अपराधियों के लिए किया है। आज की जो स्थिति है, अपराधियों को मैं ऐसा बेलगाम तो नहीं, कानून व्यवस्था तो बिगड़ा है, लेकिन वो स्थिति नहीं कर सकते हैं जो पहले कभी लालू जी के जमाने में होती थी। लेकिन एक जो दूसरी बड़ी समस्या लोग बता रहे हैं वो है अपराधियों का अधिकारियों का बेलगाम हो जाना। पूरी पदयात्रा के शब्द इस तरह के वाक्य सुनने को मिलते रहे। कई लोग ऐसा बताते हैं कि बिहार ने पहले लालू जी के राज में अपराधियों का जंगल राज देखा है, आज का जो राज है ये अधिकारियों का जंगल राज है। चाहे आप पत्रकार हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, या समाज में रहने सामान्य नागरिक हैं, हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि बिहार में जो अफसर हैं वही इस सरकार को चला रहे हैं, वो जो चाहेंगे वही होगा। जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, जो कमीशन काटा जा रहा है, पीसीए, सब में कहीं ना कहीं अफसरों की मनमानी समाज के स्तर पर लोग बताते हैं। और इसी वजह से कई लोग इसको, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं इसको अधिकारियों का जंगल राज कहूंगा, क्योंकि नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं सरकार से नियंत्रण करीब करीब खत्म हो गया है। उनके हाथ में है कुछ नहीं, अधिकारी जो चाहते हैं वही होता है। ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है, ये पिछले 13 महीने में जो मैंने लोगों से सुना, समझा, जमीन पर देखा, तो कहीं न कहीं ये बात है। कानून व्यवस्था बिगड़ी है, लेकिन वो स्थिति अभी वो नहीं पहुंची है जिसको हम लोग अपराधियों का जंगल राज कह दें, जो स्थिति लालू जी के जमाने में किसी समय में बिहार ने देखा है। लोगों के बीच ये है कि लोगों के बीच ये चर्चा है कि अभी प्रशांत किशोर जी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के नजदीक आते ही किसी न किसी पार्टी से मर्ज हो जाएंगे। क्या जवाब है? भाई, मर्ज किसी के साथ होने के लिए या गठबंधन बनाने के लिए सबसे पहली बात तो आपको कोई दल बनाना पड़ेगा। प्रशांत किशोर कोई सोच को तो किसी दल से मर्ज कर नहीं सकते। तो पहली बात, जो लोग ये कहते हैं ना उसको इसका ज्ञान है ना इसकी समझ है। जन सुराज जब कोई दल है ही नहीं तो किसके साथ आप गठबंधन कर लीजिएगा, किसके साथ मर्ज हो जाइएगा? ये एक सोच है
जो समाज में जिसको पहुंचाने का एक ईमानदार प्रयास है। हम जो प्रयास कर रहे हैं कि पहले इस सोच को जमीन पर उतारा जाए कि अगर बिहार में लोग अपने और अपनी समस्याओं और अपने बच्चों की समस्याओं पर वोट नहीं करेंगे तो आप किसी दल को चुन दीजिए, किसी नेता को बैठा दीजिए, कोई गठबंधन बना दीजिए, बिहार में स्थिति सुधरने वाली नहीं है। जब क्योंकि जनसुराज दल ही नहीं है तो आप वोट दीजिएगा कैसे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। एक पूरे जनसुराज के इस अभियान में एक ही सूत्र है कि आप अपने और अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। किसी दल के लिए, किसी जात के लिए, धर्म के लिए, देश के नाम पर, लालू को हराने के नाम पर, भाजपा को रोकने के नाम पर वोट मत कीजिए, क्योंकि आपका वोट आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए है। वो तब सुधरेगा जब आप उसके लिए वोट देंगे। आपने कहा कि किसी अच्छे व्यक्ति को चुने या अच्छी पार्टी को चुने, अपने बच्चों के भविष्य के लिए समय लगेगा। हड़बड़ी करके अगर आप कुछ उल्टा पुल्टा बना लीजिएगा तो वो घर फिर टिकने वाला नहीं है। बिहार में एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि लोग नया विकल्प चाहते हैं। अब वो विकल्प क्या हो, कौन बनाए, कौन उसका नेता हो, क्या उसकी नीति हो, ये बात तय होनी है। लेकिन बिहार में आप भी पत्रकारिता करते हैं, हम भी 13 महीना से रोड पर घूम रहे हैं, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि समाज का एक बड़ा वर्ग ये मानता है और ये कह रहा है कि बिहार में एक नए विकल्प की, सशक्त विकल्प की जरूरत है, जो कि अभी तक के जो तीनों दल हैं, भाजपा, आरजेडी और जदयू, इन तीनों से अलग हो और बिहार के बेहतरी के लिए बिहार को, ये लोगों को साथ में लेकर काम करें। तो जनसुराज, आपने कहा कि वोट किसको दें। जनसुराज जो व्यवस्था बना के अंतर्गत बन रही है, लोग निकल कर आएंगे, जो दल बनाएंगे, आप वोट, अगर वो आदमी सही लगे तो उस समय वोट उसको दीजिएगा। तो ये मान के चला जाए कि जनसुराज एक पार्टी का रूप धारण करेगी आगे से। आपको मानने की जरूरत नहीं है, तो घोषणा किया हुआ है कि दल तो बनना ही है। दल को बनाने की जो प्रक्रिया है, बिहार में दल कैसे बनता है, पटना में बैठे 2 आदमी ने घोषणा कर दी, दल बन गया। दल बनाने के लिए बिहार के हर व्यक्ति तक पहुंचकर उससे उसकी सोच को साझा करके क्यों बना रहे हैं दल, पहले ये बताया जाए। दल कैसे बना रहे हैं ये बताया जाए, और किन लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है, ये सारी बात पहले समाज में बताए, फिर दल बनाना तो 1 घंटे का काम है। जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर मान लीजिए सीतामढ़ी में 60,000 लोग इस सोच से, परिकल्पना से वाकिफ हो गए, वो ये मान लिए कि नहीं ये सही बात है, ऐसा होना चाहिए, उस 60,000 में से मान लीजिए 50,000 आदमी, 5,000 आदमी तैयार होता है कि ना भैया सिर्फ बनना ही नहीं चाहिए, हम इसके बनाने वाला भी बनना चाहते हैं, वही लोग दल बनाएंगे। अब तक देश और प्रदेश के लोग आपको किंग मेकर के रूप में जानते हैं और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने में भी आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा। आखिर क्या वजह बनी कि आप लोग अलग हुए? देखिए, हम आज भी किंग मेकर की ही भूमिका में हैं। आपके समझ का फेर है। हमने 10 साल तक नेताओं को और दलों को चुनाव जीतने में मदद की है, उनको राजा बनने में मदद की है। अब हमने तय किया है कि हमारी जो क्षमता है, हमारी जो समझ है, उसी का उपयोग करके अब जनता को जिता कर ले आएंगे। तो अगर हम नीतीश कुमार के विधायक को जिता सकते हैं या जिताने की क्षमता रखते हैं, तो जनसुराज के अंतर्गत जो आदमी चुनाव लड़ेगा उसको भी जिताने का प्रयास कर सकते हैं। तो काम हम वही कर रहे हैं। जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि नीतीश जी को हमने अगर मदद की 15 में, तो आज उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 14 के नीतीश कुमार में और 24 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14 में जिस नीतीश कुमार की मदद की गई थी, वो नीतीश कुमार थे जिनके बारे में बिहार में ज्यादातर लोगों के बीच में धारणा थी कि 2005 के बाद इन्होंने बिहार को सुधारने के लिए कुछ प्रयास, सकारात्मक कदम उठाए थे। बहुत सुधार नहीं हुआ था, लेकिन बिहार में चूंकि बिल्कुल अंधकार था, तो किसी ने दिया भी जलाया तो आपको प्रकाश दिखा, लेकिन एक छवि थी कि भैया ये बिहार को सुधारने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। 2014 में उस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, जो चुनाव नहीं हारे थे। चुनाव पार्टी उनकी हारी थी लोकसभा में, 2 MP जीते थे, लेकिन उनके खुद के 117 विधायक थे। लेकिन नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा देकर मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। इसको एक राजनीतिक मोरालिटी की बात करते हैं। आज नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं,
2020 के चुनाव में उनके 40-42 विधायक जीते हैं। 243 के विधानसभा में अगर आपके 40-42 विधायक हैं तो आप चुनाव हार गए हैं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई जुगत लगा के कभी भाजपा के साथ, कभी लालटेन के साथ लगाकर कुर्सी पर बैठे हुए। तो पहला, प्रशासक के तौर पर उनकी छवि बिगड़ी है। दूसरा, राजनीतिक नेता के तौर पर उन्होंने मोरालिटी को तिलांजलि दे दिया और कुर्सी पर बने रहने को भी प्राथमिकता दे दी। लेकिन उन सब से आगे जिस वजह से मैं उनका विरोध कर रहा हूं कि नीतीश कुमार में कहीं ना कहीं मानवता खत्म हो गई है। जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, उस व्यक्ति के बारे में हम लोगों ने जाना पड़ा था कि 90 के दशक में जब गैसल असम में एक रेल दुर्घटना हुई, नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, तो गैसल रेल दुर्घटना में 200 लोगों की आसपास मृत्यु हुई थी। नीतीश कुमार ने उस पद से इस्तीफा इस बात को कहकर दिया कि अगर हमारे रेल मंत्री रहते हुए 200 लोगों की दुखद मृत्यु हो जाए तो मैं रेल मंत्री कैसे रह सकता हूं। आज वही नीतीश कुमार ने हजारों लोग कोरोना काल में आपने देखा उनकी दुखद मृत्यु हुई। बिहार के लाखों बच्चे पूरे देश में मारे मारे फिरे, उनको हंसी का, दया का पात्र बनाया गया और नीतीश कुमार अपने बंगले से नहीं निकले। आज यही नीतीश कुमार हैं, छपरा में 70 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से उनकी मृत्यु होती है और राज्य के मुखिया होने के नाते उनको सांत्वना देने के बजाय नीतीश कुमार पॉकेट में हाथ डालकर हंसते हुए कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। आज यही नीतीश कुमार ने यहाँ मुजफ्फरपुर में 30 से ज्यादा बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई, वहां से नीतीश कुमार सिर्फ 15 किलोमीटर दूरी पर थे, लेकिन उन्होंने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि जाकर देखें घटनास्थल पर कि 30 से ज्यादा नए परिवार के बच्चों की जीवन उजड़ गया। तो आज मैं उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं जिसमें ना मानवता बची है, ना राजनीतिक मोरालिटी बची है, ना प्रशासक होने की कोई क्षमता बची है। और एक अंतिम बात समझ लीजिए, लोकतंत्र में 5 साल का नियम क्यों है? वो इसलिए कि जिस व्यक्ति पर, नेता पर, विचारधारा पर भी आपका भरोसा है, आप उसके साथ जुड़िए, उसकी मदद कीजिए, उसको वोट दीजिए। लेकिन वो भरोसा, वो वोट 5 वर्ष के लिए है, जिंदगी भर की बदुआ मजदूरी नहीं है। 2015 में अगर वो काम करते दिखे तो उनकी मदद की गई। 2024 में अगर काम करते नहीं दिख रहे तो उतनी ही ताकत से उनका विरोध भी होना चाहिए। राजतंत्र थोड़े ना है कि एक बार उनको वोट दे दिए तो जीवन भर उन्हीं को वोट देते रहेंगे, वो काम करे चाहे न करे। एक सवाल और हम जानना चाहेंगे आपसे कि पिछले 13 महीने से आपने ये यात्रा की है और हमारे यूपी बिहार में जो लोगों की सोच है, जिस सोच के तहत लोग वोट करते हैं, जातिवाद, क्या लोगों की सोच को आपकी यात्रा से परिवर्तन ला सकते हैं? क्या आपने महसूस किया? पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो आपकी सोच है कि यूपी बिहार में जाति पर वोट पड़ता है, आपने भी अभी कहा, बात समझिए। मैंने क्या कहा आपने पूरा सुना नहीं। मैंने कहा जाति, धर्म, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू, चार चीज कहा हर भाषण में कहते हैं। पहला, आप अपना समझ सुधार लीजिए कि सिर्फ यूपी बिहार में जाति की महत्ता नहीं है। जितनी महत्ता जाति की यूपी बिहार में है, इतना कर्नाटक में भी है, इतना तमिलनाडु में भी है, इतना आंध्र प्रदेश में भी है, इतना मध्य प्रदेश में, गुजरात में भी है। तो ये भ्रम मत पालिए कि दूसरे जगह की राजनीति में जातियों की भूमिका नहीं है। सुन लीजिए बात को। बदनाम किया गया। दूसरी बात, चूंकि आप गरीब राज्य हैं, बिहार में कुछ भी गलती होता है तो लोग कह देता है इसलिए खराब है कि यहाँ जाति पर वोट पड़ता है। अगर आपने कहा कि सिर्फ जाति पर ही वोट पड़ता है, आप पत्रकार हैं, मोदी जी के नाम पर तो वोट पड़ता है ना यहाँ, तो मोदी जी को जो वोट पड़ता है, मोदी जी के जाति का तो बिहार में कोई नहीं रहता है, तो कैसे वोट पड़ता है? उनके तो जात का ही पता नहीं है अब तक। मैं आपको अभी आप खुद ही कह रहे थे कि हर आदमी जाति पर वोट दे रहा है और मामला आता है ना, तो आ गया ना। मैंने कहा कि भाई जो जात पर, कुछ लोग जात पर देते हैं, कुछ लोग धर्म के नाम पर देते हैं, कुछ लोग भाजपा को सिर्फ इसलिए वोट देते हैं क्योंकि वो लालू से डरते हैं या लालू जी को वोट नहीं देना चाहते। जो मुसलमान है वो क्यों वोट कर रहा है आरजेडी को? उसको आरजेडी से, जाति से थोड़ी ना लेना देना, वो भाजपा के डर से वोट कर रहा है। तो जब तक इन चारों पहलुओं को नहीं समझिएगा तो यही आप कहते रहिएगा कि जात को वोट पड़ रहा है, जात को वोट पड़ रहा है। कि आपकी ये यात्रा क्या लोगों के
दिलों से, दिमाग से वो डर निकाल पा रही है। अरे आप बिल्कुल अपनी बात को ही काट रहे हैं। मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लोगों ने मोदी जी को वोट किया है ना, लोगों ने लालटेन को वोट किया है ना जाति से उठ के, तो जब अगर पहले किया है तो आगे भी करेंगे। चलिए एक आखिरी सवाल और करते हैं। कोरोना काल में एक जन सैलाब, एक ऐसा मोमेंट बन रहा था कि लग रहा था कि देश और प्रदेश कि दोनों सरकार को लोग उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन फिर चुनाव का मौका आया, फिर वही दोनों सरकारें बनी। क्या रीजन रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। कोरोना का असर नहीं हुआ, ये आपका भ्रम है। 2015 में नीतीश कुमार और भाजपा यहाँ पर एनडीए के गठबंधन में चुनाव लड़े थे विधानसभा का। सामने से लालू जी, कांग्रेस और रामविलास जी तीनों मिलकर लड़े थे। इसके बावजूद नीतीश कुमार और भाजपा के गठबंधन को 205 सीट आया था। क्यों आया था? क्योंकि 2005 से 2010 के बीच लोगों को ऐसा लगा कि बिहार में सुधार हो रहा है, तो हर जाति वर्ग के लोगों ने एनडीए को वोट किया था। अब 2020 में जब वही एनडीए का गठबंधन चुनाव लड़ा, मोदी जी की भी ताकत लगी, भाजपा की भी ताकत लगी, इसके बावजूद उसको 125 सीट आने में दम निकल गया। तो कोरोना का अगर असर नहीं है, नीतीश कुमार के कुशासन का अगर असर नहीं है, तो 205 सीट क्यों नहीं मिला? लोग आपको 125 पे क्यों रह गए? जो बात आप बता रहे हैं कि लोगों ने देखा कि नहीं, जिस तरह के सुशासन की छवि या चर्चा नीतीश कुमार ने की थी, वो दावा खोखला निकला। कोरोना में लोगों की परेशानी लोगों को देख समझ में आई। बिहार की जो बेइज्जती हुई, बिहार के लोगों की जो परेशानी बेइज्जती हुई, वो लोगों को दिखा। तभी तो मरा हुआ दल आरजेडी फिर से जिंदा होकर 75 सीट उसको आया। आखिरी सवाल सर, लोकसभा चुनाव 2024 में प्रशांत किशोर जी किस तरफ जाएंगे, भाजपा गठबंधन या एनडीए? आप जब प्रशांत किशोर का कोई दल ही नहीं है तो प्रशांत किशोर कैसे किसी साइड चले जाएंगे? प्रशांत किशोर बिहार के जनता के साथ खड़े हुए हैं। जनता जहां खड़ी होगी हम उसके साथ खड़े हैं। हमारा कोई दल नहीं है, तो हमारे चुनाव लड़ने का, प्रशांत किशोर का गठबंधन करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। हमारा गठबंधन, हमारा जोड़, हमारा साझा बिहार की जनता के साथ है और हम वही काम करना चाहते हैं। आप जबरदस्ती के व्याकुल हुए जा रहे हैं कि भैया जब दल बनेगा तब आपको घोषित करेंगे कि आज दल बन गया, ये इसके नेता हैं, ये इसकी नीति है, ये इसका संविधान है और ये चुनाव हम लोग लड़ेंगे। जब हमारे पास दल है ही नहीं तो हम कैसे किसी से गठबंधन करेंगे? कैसे हम चुनाव लड़ेंगे? अगर कोई चुनाव लड़ेगा भी तो जनसुराज का कोई साथी निर्दलीय लड़ सकता है। जैसे एमएलसी के चुनाव में एक निर्दलीय साथी अफाक अहमद जनसुराज के चुनाव लड़े। हम लोग की जो जनसुराज की व्यवस्था है उनसे उनको मदद की गई, वो जीत कर आए। कल सीतामढ़ी से जनसुराज का कोई साथी अगर खड़ा हो जाए कि भाई हमको लड़ना है चुनाव लोकसभा में, और सारे जनसुराज के यहाँ 50-60 हजार लोग मिलकर लाए हुए, तो ज्यादातर लोग तो भाजपा के ही सब समर्थक रहे, भाजपा के नेता रहे, भाजपा के वोटर रहे। तो भाजपा वाला कहेगा कि ये आरजेडी नीतीश के बी टीम है, नीतीश और आरजेडी कहेगी कि भाजपा की बी टीम है। भैया हम बिहार की जनता के बी टीम है और ये तय करके आए हैं कि बिहार की जनता को इन दोनों दलों के बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराना है, आजाद कराना है। जहां आपको मजबूरी में 5 बरस तक आप इन्हीं दलों को, नेताओं को गाली देते हैं, ये आपका शोषण करते हैं और चुनाव के दिन कोई तीसरा विकल्प नहीं होने की वजह से जाकर उन्हीं को वोट देते हैं। अगर आप किसी मुसलमान गांव में जाइए, अगर आप मुस्लिम हैं, आपका बच्चा बीमार पड़ जाए, आप अस्पताल में जाइएगा, अब उसको दवा दारू नहीं मिला, आप कितना भी गुस्सा हो, आपको मालूम है कि स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव है, लेकिन कल चुनाव होगा, भाजपा को दे नहीं पाइएगा, फिर उसी तेजस्वी यादव को वोट दीजिएगा। तो ये मजबूरी और बंधुआ मजदूरी खत्म करने के लिए तो नए विकल्प की जरूरत है, वही बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है दोनों साइड के लोग चिल्लाएंगे पापा।